ओम शांति। आज हम बहुत सारे लोग दुआएं कमाना चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई आसान तरीका हो जिससे हम दुआएं कमा सकें, क्योंकि हर चीज में हम इजीनेस ढूंढते हैं कि कोई भी आसान चीज हो जो हमें मिल जाए। लेकिन दुआएं आप घर बैठे भी इजीली कमा सकते हैं। हमने बाहर बहुत सारी जगह पर दान पुण्य किया, दुआएं वहां भी मिली। लेकिन हम जब किसी को दान कोई चीज देते हैं, किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती, लेकिन आप ये जो दुआएं देंगे ये सभी को पसंद आएंगी और यहाँ पर आपको किसी के सामने शो ऑफ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुआएं हैं गुप्त दुआएं। तो ये आप देंगे भी और आपके पास भरपूर मात्रा में आएंगी भी, बिना कुछ किए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी दुआएं हैं जो बिना कुछ किए ही हमें मिल जाएंगी। आप घर में अपने पूजा कक्ष में बैठें या आपने जो भी अपना मेडिटेशन रूम बनाया है या जहां पर आपने भगवान की तस्वीरें रखी है, वहां पर आप बैठें और वहां पर आप विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं, कोई बीमार है, कोई कमजोर है, किसी के घर में दुख अशांति है, कोई ब्लेसिंग के लिए तड़प रहा है कि मुझे आप ब्लेसिंग्स दो, या किसी के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव है, तो वहां पर आप बड़े प्यार से एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करें कि मैं एक बहुत पावरफुल आत्मा हूं, मुझ आत्मा से बहुत सारी पावरफुल किरणें पूरे विश्व में फैल रही हैं और पूरे विश्व में फैलने के बाद वो हर एक कोने में जा रही हैं जहां आत्माओं को दुआएं चाहिए। जो दुआएं मांग रही हैं उन सबके पास ये दुआएं पहुंच रही हैं। अब यहां पर पहुंचाने का सबसे इजी मेथड है, बीच में आप भगवान को रखें, क्योंकि जब आप वो दुआएं भगवान से कनेक्ट होकर देंगे तो वो भगवान की दुआएं वरदानी दुआएं बन जाएंगी। क्योंकि लोग आज दुआएं लेना चाहते हैं, तो हमें पहले, अगर दुआएं आसानी से हमें लेनी है तो हमें पहले भरपूर दुआएं देनी है। कहते ना, एक हाथ दो तो दूसरे हाथ लो, लेकिन यहां पर हमें भगवान कुछ और ही कहते हैं, आप एक हाथ दो और 1000 हाथ लो। क्योंकि जब आप किसी को दुआएं देते हैं तो दिया तो आपने एक हाथ से, लेकिन वही दुआएं जब आपके जीवन में आएंगी तो वो ज्यादा होकर आएंगी आसानी से। तो यहां पर मुझे मन से सबको दुआएं देनी है। अगर मेरा तन किसी काम नहीं आ सकता, कि मैं किसी की सेवा नहीं कर सकता, तो मुझे मन से सभी को दुआएं देनी है। स्लोगन भी कहा जाता है, दुआएं दो तो दुआएं लो, सुख दो और सुख लो। क्योंकि कभी हम ये नहीं कहते हैं दुख दो तो सुख लो, नहीं कहते हम कहते हैं सुख दो तो सुख लो, दुआएं दो तो दुआएं लो। क्योंकि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। आपने किसी को बहुत सारी बद्दुआएं दी हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे दुआएं मिल जाएं, पॉसिबल है? नहीं। यहां पर मुझे ध्यान रखना है कि अगर मुझे अपनी दुआओं का दरवाजा खोलना है तो उसका वेलकम करने के लिए मुझे अनेक आत्माओं को दुआएं देनी भी हैं। आप एक हाथ से बहुत सारी दुआएं, ब्लेसिंग्स और अनेक आत्माओं को दे रहे हैं, तो आपके पास 1000 भुजाओं से वो ब्लेसिंग्स आएंगी। क्योंकि आप अकेले हो जो सभी को दुआएं दे रहे हैं, लेकिन आप जिन भी आत्माओं को दुआएं दे रहे हैं वो सारी आत्माएं मिल करके आपको दुआएं दे दी, तो पहुंची नहीं अनेक आत्माओं की दुआएं आपके पास, और आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी एक मेंबर को नहीं पकड़ना है कि मुझे ओनली इसको ही ब्लेसिंग्स देनी है। नहीं, मेरे लिए पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो मुझे किसी एक मेंबर को ब्लेसिंग नहीं देनी, मुझे पूरे विश्व को ब्लेसिंग देनी, क्योंकि ब्लेसिंग की जरूरत तो सबको ही है। कौन सा व्यक्ति है जो कहता है मुझे ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है?
यहां पर क्योंकि ब्लेसिंग भले भगवान की आप लें या किसी इंसान की लें, आज आप देखें जब आप किसी धर्म सत्ता के व्यक्ति के पास जाते हैं, धार्मिक व्यक्ति के पास जाते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली जब आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे इसकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो हमारे माइंड के अंदर क्या चलता है, मान लो हम किसी से मिलने गए हैं, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मिलने गए हैं, तो हमें अंदर से क्या होता है कि ये मेरे सिर पर हाथ रख दे तो मैं धन्य हो जाऊं। मतलब उस समय हमें ये लगता है कि वो ओनली मेरे सिर पर हाथ रख देगा तो मेरे जीवन के जितने भी दुख कष्ट हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो सोचिए उनके हाथों में कितनी ब्लेसिंग्स होंगी, क्योंकि उन्होंने अनेक आत्माओं से ब्लेसिंग्स ली हैं तो वो दे पा रहे हैं। हमें जीवन में भी ऐसे कर्म करने हैं जहां पर हमें दुआएं मांगनी ना पड़े, दुआएं हमें इजीली मिले। और वो तब पॉसिबल है जब आप बिना निस्वार्थ भावना के आप किसी को दुआएं देंगे। जब आप किसी को निस्वार्थ भावना से दुआएं देते हैं तो बदले में हर व्यक्ति आपको निस्वार्थ भावना से ही दुआएं देगा। तो हमें मन से जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं या जब भी आप पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक घर के लिए ब्लेसिंग कभी ना मांगे। अगर आपको ब्लेसिंग्स मांगनी है तो पूरे विश्व के लिए मांगे, विश्व की हर आत्मा के लिए मांगे। जैसे मान लो आपने किसी एक व्यक्ति के लिए मांगा, आपने उसके लिए ब्लेसिंग्स मांगी, तो क्या होगा, ओनली वो व्यक्ति ही आपको ब्लेसिंग्स देगा। तो क्या हुआ, आपने एक ने एक को दी तो दूसरे ने भी एक को ही दी। अब आपने घर पे 5 सदस्यों को ब्लेसिंग्स दी तो घर के 5 सदस्य ही आपको देंगे। लेकिन जब आप पूरे विश्व को देंगे तो पूरा विश्व आपको दुआएं देने के लिए बंध जाएगा। और वो दुआएं तब काम आती हैं जब जीवन में बहुत जटिल परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। और फिर हमारे मुख से क्या निकलता है कि जब उस परिस्थिति से हम निकल जाते हैं ना तो हम क्या बोलते हैं कि मेरे पास तो करोड़ों आत्माओं की दुआएं थी, मेरा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास करोड़ों आत्माओं का आशीर्वाद है, करोड़ों आत्माएं मुझे ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो ये आप तब बोल सकते हैं जब आप करोड़ों आत्माओं को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ब्लेसिंग्स देनी किसी एक मेंबर को नहीं, किसी एक घर को नहीं, मुझे ब्लेसिंग्स देनी है पूरे विश्व को। उस पूरे विश्व के बीच में आपका घर भी आ गया और वो सदस्य भी आ गया। लेकिन जब आप किसी एक नाम सहित आप ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो ब्लेसिंग फलदायक नहीं होती, उसे कहा जाता है स्वार्थ वाली ब्लेसिंग्स। तो हमें निस्वार्थ भावना वाली ब्लेसिंग्स अगर लेनी है जो फलदायक होती है तो उसके लिए आप पूरे विश्व को दुआएं दें हमेशा। ये नहीं एक दिन दे दी तो दूसरे दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन दे दी तो तीसरे दिन छोड़ दिया, नहीं, डेली मुझे 10 मिनट पूरे विश्व को दुआएं देनी है। वहां पर ये नहीं रखना है याद कि मुझे भी बदले में मिले। आप ओनली ये सोचें कि मुझे माइंड से सभी के लिए दुआएं देनी है कि जो आत्माओं के जीवन में दुख कष्ट चल रहे हैं वो खत्म हो जाएं भगवान। जो आत्माएं परेशान है उनकी परेशानियों का हल हो जाए, जो आत्माएं कमजोर हैं उनमें शक्ति भरे, जो आत्माएं अपने जीवन से नीरस हो चुकी हैं उनको जीवन का जीने का उमंग दें। ऐसी आप ब्लेसिंग्स भरी दुआएं दें उनको। तो जब आप ब्लेसिंग भरी दुआएं उन्हें देंगे तो आपके पास वो भरपूर मात्रा में आएंगी, जिसमें आपका घर भी सुरक्षा कवच के घेरे में आ जाएगा और आपका जीवन भी। तो कोशिश आपको यही करनी है कि अगर मुझे अपने घर को प्योर बनाना है, पावरफुल बनाना है और अपने जीवन को दुआओं से सजाना है तो उसके लिए आप ये विधि जरूर अपनाएं। तो ये आसान सी विधि आपको दुआओं से भर देगी। और जब आप दुआओं से भरपूर होंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा मैं किसी के लिए दुआएं क्या मांगूं। आपके मुख से ऑटोमेटिकली दुआओं के शब्द निकलेंगे। तो बस हमें ये आसान विधियां अपना करके
सभी को दुआएं देनी है और बदले में बहुत सारी दुआएं आपके पास निस्वार्थ भावना से पहुंच जाएंगी। तो कोशिश आपको यही करनी है कि जीवन में जितना आप निस्वार्थ भावना के साथ दुआएं देंगे, उतना निस्वार्थ भावना के साथ आपके जीवन में दुआएं वापस लौट कर आएंगी। ओम शांति।